और जो सबसे पढ़ा लिखा है वही इन प्रोडक्टों को यूज कर रहा है सर। नहीं, और देखो उसके ये देखो समझ में नहीं आता है सर, देखो छोटी सी मित्र। बात बता रहा हूँ सर। हाँ, बताइए बताइए। हाँ, उसको ये नहीं समझ में आता है कि इस देश में दूध का उत्पादन कितना है और उनका प्रोडक्शन कितना है, और उसी में वो छाछ भी दे रहे हैं, घी भी दे रहे हैं, मक्खन भी दे रहे हैं, और क्या कहते हैं, दही भी दे रहे हैं। कितनी चीज एक प्रोडक्शन से निकलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो बात आप रामदेव महाराज जी के लिए कह रहे हैं वो देश के लिए भी लागू है कि इस हम पूरे। हम उनका नाम इसलिए ले रहे हैं सर कि हम्म, वो एज ए संत, उनका हम उनको बिल्कुल जानते ठीक हैं। बात। अब जो बात आपने कही है इसको। उद्योगपति ये काम करता तो हमें तकलीफ ना होता। नहीं, उद्योगपति भी नहीं करना चाहिए। हम अ, कहते हैं अगर उद्योगपति करता सर उद्योग तो वो उद्योग बिजनेसमैन था। उद्योगपति नकली दूध बनाए ये ग्राह्य नहीं है। उद्योगपति जो है ना नकली दवाइयां बनाए या जिस प्रोपोर्शन में जो चीज डालना चाहिए वो ना जी डाले या जी। घटिया डाले, ये ग्राह्य नहीं है। हम्म, ये बिल्कुल ग्राह्य नहीं है। ये तो डुएबल जी। नहीं होना चाहिए। हमने एक लचर व्यवस्था बनाई हुई है और वो लचर हाँ, व्यवस्था लचर लोगों को सूट कर रही है। अब ये सरकार को पास कर देती हैं उनके फूड प्रोडक्ट को, और कैसे पास होता है अब क्या कहा जाए सर। देखिए आप शाम को देखिए सर, 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद सारे टीवी चैनल पे तमाम दवाइयों के उत्पादन बिकना शुरू होता है। गांठ का दर्द तो इसका दर्द, तो इसका दर्द, तो इसका ये अल्सर ना। कौन करा रहा है सर? भारत सरकार इन्वॉल्व है ना सर। प्रसार भारती ही तो उसको अधिकृत कर रही है ना कि आप इसका प्रसारण करो। नहीं, लेकिन यदि उसमें सत्यता है तो उसे जो है रिसर्च के जरिए ऑथेंटिकेट करने की जिम्मेवारी भारत सरकार की नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए तो कह रहा हूँ सर कि एक भी दवा जितनी मिल रही है इस तरह की, आप टीवी देखिए, जितने भी चैनल आते हैं सर शाम को देखिए उस पे, तो हम्म। कितने आप बताइए सर, कौन से व्यक्ति का गेठुना एक अवस्था के बाद ठीक हो जाएगा? कोई कर लेगा? नहीं होगा। बेच रहे हैं। कोई बवासीर की दवा बोल रहा है, जड़ से खत्म करने के लिए बेच रहा है। तो कोई आपको हेल्दी बनाने के लिए, मसल फुलाने के लिए बेच रहा है, उसका साइड इफेक्ट नहीं बता रहा है आपको। वो केवल हम्म। उत्पादन बेचना चाह रहा है। तो इसके लिए भारत सरकार को थोड़ा नहीं, सा सख्ती रखना चाहिए ना सर, कि वही बात आपकी वही। अगर गुणवत्ता नहीं है तो आप मार्केट में, या हम आपका प्रसारण नहीं होने देंगे। देखिए, जो एमआर पहले जाता था जी वो विस्तार में डॉक्टर को पूरी बात बताता है जी। और ये भी बताता है कि इसके ये साइड इफेक्ट होते हैं। राइट। हाँ हाँ सर। डॉक्टर को उसने क्या बताया कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर को हाँ केवल एक चीज से लेना देता है कि हमको हाँ, कट, उसको गिफ्ट क्या मिला। उसको कट कितना मिल रहा है। अब गिफ्ट सिर्फ जी से काम नहीं चलता, अब तो कट होता है सीधा। और जी कट जी। जो है 50% के ऊपर जाने लगा है। मैं सभ्यता में गिफ्ट बोल दिया सर, मैं उसको, अब नहीं, आप ठीक जिसको बोल रहे हैं। लाभ कैसा मिले बस हो गया, मिलना चाहिए। आपको मालूम है बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपनी दवाइयां बनाना चालू कर दिया है। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। हाँ, और वो इसलिए कराते हैं क्योंकि जो है ना वो मिलेगी नहीं तो उसके भाव अपने हिसाब से तय हाँ, हो जाते हैं। बैक साइड से करा रहे हैं सर अपने हॉस्पिटल में, इंडोर से उसको चला रहे हैं, खूब धुआंधार चला रहे हैं। हाँ, और जिनकी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस चल रही है वो बहुत आसानी से कर ले जा रहे हैं। बहुत आसानी से कर रहे हैं सर। अब ये सवाल उठता है कि इसमें जो नकली दवाइयां हो या जो हो, इसमें सफर कौन कर रहा है? आम नागरिक। पब्लिक कर रही है सर, पब्लिक कर अब रही है। आम नागरिक को यदि सभी समस्याओं का समाधान हम्म, सिर्फ जुड़ के मिल रहा हो हम्म। और फिर भी वो ना जागे, तो हम जगाने वालों में कमी है और हम जगा नहीं पा रहे हैं। यदि आप हाँ, यही मानते हैं सर अपने को हम लोग, आप ये कि बताइए हम ना लोगों कि में कुछ यदि आप कमियां हैं। यदि आप महापरिवर्तित भारत बिना भारत सरकार पे एक पैसे खर्च किए यदि आप देने की स्थिति में हैं और ये आप एडवोकेट कर रहे हैं, जी। तो ढेर सारे लोग जिन्होंने इन फील्ड में काम किया है हम्म। उनको इनकारपोरेट करके हमें पूरे भारत लेवल पे वो काम को नीचे उतार देना है। और जी वो इतनी आसानी से उतर जाएगा क्योंकि जो फंडामेंटल राइट टू रोजगार है उसमें ट्रेनिंग से लेकर टूल से लेकर हर चीज दे रहे हैं और टीम बना के हम सभी की एनर्जी को अलाइन कर देंगे, तो ये देश कहाँ पहुंचेगा कोई संभाल नहीं सकता इस देश को। इस जी देश में की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है दैट विल बी टारगेटेड। वो मुकेश जी। मिश्रा जी डिसाइड नहीं करेंगे कि जो है ना कैसा होगा। व्हाट आर द गैप्स। हमारी पूरी रिसर्च वहां जाना चाहिए जिसमें हमें फॉरेन एक्सचेंज लग रहा है। हमारी हम्म। पूरी रिसर्च वहां जाना चाहिए जिसमें हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है।
हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। हमें जो है ना, जितने भी हार्मफुल केमिकल हैं, ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होना चाहिए, ना उन्हें इंपोर्ट करना संभव होना चाहिए। जी। जो आप सीवेज है, सीवेज इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मीथेन, एनर्जी एंड मैन्योर। जी। उसी में यदि हम माइक्रोब डाल दें तो सोने में सुहागा हो जाए। आज आप उसे लाइबिलिटी देखते हैं। उसको जो है, बिफोर इट इज गोइंग टू द वाटर, we must extract the manure and we must extract the energy methane also. It is doable. जी। तो आप ये बताइए, सृष्टि ने एक भी चीज व्यर्थ नहीं बनाई है। जो आप निकाल रहे हैं वो कोई दूसरा कंज्यूम कर रहा है, जो दूसरा निकाल रहा है वो कीड़ा खा रहा है, कोई कोई खा रहा है, कोई कोई खा रहा है। उस साइकिल को यदि हम पूरा कर दें तो कोई भी चीज वेस्टेज बचेगी ही नहीं, और आप समृद्धि में उतर जाएंगे। ये सतयुग बन जाएगा, ये सतयुग यहीं आ जाएगा। जो बाबा जय गुरुदेव ने कहा है वो इसी माध्यम से जमीन पर उतर जाएगा। इट इज डूएबल। सर, आपने महाराज जी का नाम ले लिया हाँ तो याद आ गया। हाँ हाँ। वो उस समय में शाकाहारी मांसाहारी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जबकि उनके